मायावती पर बड़ा आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी है। दलितों के लिए मायावती नहीं लड़ रही हैं, ये बात राहुल गांधी ने कही है। बीजेपी को मायावती ने खुला रास्ता दिया। ईडी और सीबीआई के डर के कारण मायावती चुप है। मायावती को कांग्रेस ने गठबंधन का न्योता दिया था। हमने मायावती को सीएम बनाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन मायावती का इस पर कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। मायावती को इस बार राहुल गांधी ने निशाने पर लिया है। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है मायावती को लेकर। ये भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय हमने ये ऑफर दिया था मायावती को, लेकिन मायावती ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो एक बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से मायावती पर लगाया गया। कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, करने के लिए निकिता, बीजेपी को मायावती ने रास्ता दे दिया। मायावती दलितों के लिए लड़ नहीं रही हैं, ये बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। क्या मायने समझे जाएं इसके? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज ये बयान दिया है कि सबसे पहले तो आपको ये भी बताना चाहूंगी आयुष की इस बार जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस और बीएसपी को बहुत ही बड़ी हार मिली थी, जहां कांग्रेस के पास 2 और बीएसपी के पास सिर्फ 1 सीट आई थी। तो अब राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पर मायावती के साथ गठबंधन अलायंस की बात की थी और उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। काशीराम जो दलितों को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने दलितों को बहुत कह सकते हैं सशक्त बनाया था, अब वो उनके लिए सपोर्ट नहीं कर रही हैं। एक बहुत बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से मायावती को लेकर के ये भी आ रहा है कि जितना भी सीबीआई है, ईडी है, पेगासस है, उसको लेकर के वो डर रही हैं और नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव थे और उन्होंने गठबंधन की बात करी थी तब मायावती कुछ नहीं बोली और उन्होंने चुनाव नहीं लड़े थे। और अगर मैं बीएसपी की बात करूं, जो जमीनी हकीकत है, तो इस बार 10%, 10% वोट ही इस बार बीएसपी के खेमे में आए थे। जितने भी वोट थे वो भाजपा की तरफ चले गए थे। उनके जो दलित वोट से कह सकते हैं 2017 में एटलीस्ट ये जो आंकड़ा था ये 22% एटलीस्ट था। तो राहुल गांधी ने फिलहाल जो ये मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है इनको कहीं ना कहीं जरूर ये तेज कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार काशीराम की बात की है और उन्होंने ये भी बोला है कि अब मायावती उनको जो लगातार दलित को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नाम पर भी मायावती बढ़ चढ़ के कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हैं। तो ये एक कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जरूर आया है राहुल गांधी की वजह से। अब ये गर्मा गर्मी तेज कहीं ना कहीं राजनीति की जरूर कर सकता है। बहुत शुक्रिया निकिता इस बातचीत और जानकारी के लिए।